रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि एक चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन उसको सोशल मीडिया का बुखार था। वो अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात, हर मोमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करना कभी नहीं भूलती थी। पर अब उसकी शादी विकास नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद ससुराल में उसकी सास माधुरी बड़े ही चाव से अपनी बहू और बेटे का स्वागत करते हुए बोलती है। बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को नीचे गिराओ और इस घर में अपने शुभ कदम रखो। माँ जी रुक जाइए, आप मेरा फोन पकड़िए। जैसे ही मैं कलश को गिराऊंगी आप मेरी वीडियो बना लेना ताकि मैं इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर पाऊँ। सोशल मीडिया, ये क्या होता है? माँ, ये सोशल मीडिया आजकल की जनरेशन के चोचले हैं, आपके समझ नहीं आएंगे। लाओ फोन मुझे दो, मैं बनाता हूँ। विकास अपनी बीवी की वीडियो बनाता है, जिसके बाद वो गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है और दोनों अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। कुछ देर में माधुरी अंजलि को दूध के ग्लास देकर जाती है, जिसके बाद वो ग्लास की फोटो लेकर बोलती है, फर्स्ट नाइट विद हबी #गुड डे बट टायर्ड डे। हाँ हो गया, अब इसे पोस्ट कर देती हूँ। ये क्या कर रही हो? अरे पोस्ट कर रही हूँ, आज हमारी पहली रात है, लोग एक्साइटेड है जानने के लिए, इसलिए पोस्ट कर रही हूँ। अरे वाह, ये भी पोस्ट कर रही हो? एक काम करो ना, लाइव आ जाओ, सबको लाइव ही दिखा दो कि इस कमरे में क्या हो रहा है। वाह विकास जी, क्या सुपर आइडिया है, रुको आती हूँ। शट अप अंजलि, तुमको इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या पोस्ट करने लायक है और क्या नहीं। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो और ये दूध पी लो। विकास के डांटने पर अंजलि फोन रख देती है, लेकिन एक पोस्ट डालने के बाद अगली सुबह अंजलि जैसे ही उठती है तो अपनी फोटो क्लिक करने के बाद उसे पोस्ट करते हुए बोलती है, फर्स्ट मॉर्निंग इन ससुराल, नाउ आई विल वेक अप एंड मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई इन लॉज। और हो गई पोस्ट। अंजलि उठने के बाद नहा धोकर रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाती है। थोड़ी देर में विकास और माधुरी फ्रेश होकर बाहर आते हैं तो माधुरी विकास से बोलती है, बेटा आज सुबह सुबह रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे, कह रहे थे बहू बड़ी कामकाजी लेकर आए हो। अरे उन्होंने कहाँ देख लिया इसे काम करते हुए। अच्छा माँ, पता नहीं मुझे। दोनों माँ बेटे की बात के बीच अंजलि ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है और बोलती है, माँ जी और विकास जी, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, अब आप दोनों आइए और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। वो छोड़ो, ये बताओ सुबह सुबह कोई रिश्तेदार आया था क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, वो माँ को कॉल आ रहे थे सबके कि बहू बड़ा काम करती है, तो लगा देखने आए होंगे। अरे वो मैंने आज सुबह पोस्ट डाली थी ना सोशल मीडिया पर, तो शायद वहीं से पता चला होगा। अब आप ये सब छोड़िए और खाना खाइए, मैंने बनाया है। विकास और माधुरी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जिसके बाद खाने की टेबल पर खाने के लिए वो बैठ जाते हैं। जैसे ही वो एक निवाला मुंह में डालने वाले होते हैं, तभी अंजलि उन्हें रोकते हुए बोलती है, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, खाइए मत। फिर क्या इसकी पूजा करें? अभी तो कह रही थी कि खाकर बताओ कैसा बना है, अब खाने जा रहे हैं तो रोक रही हो। हाँ बहू, अब खाने भी दे, बहुत भूख लगी है। अरे तो मैंने कौन सा मना किया है खाने से, बस बोला है रुक जाओ, मुझे एक फोटो लेने दो। आज पहली बार मैंने ससुराल में खाना बनाया है, मेरे फॉलोवर्स को भी तो दिखाना है। इतना बोलकर अंजलि अपने फोन से खाने की फोटो खींचती है और पोस्ट करते हुए लिखती है, I made food for the first time in Law's house. How did you feel after eating the food? Please comment. हो गया, अब करती हूँ पोस्ट। अंजलि हद होती है यार, हर चीज सोशल मीडिया पर डालना जरूरी है क्या? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ, वहाँ मुझे कोई नहीं रोकता। अरे नहीं नहीं बहू, ये तो मजाक कर रहा है, तुम करो जो तुम कर रही हो। और वैसे मुझे भी सीखना है ये सोशल मीडिया क्या होता है। जरूर माँ जी। इतना बोलकर अंजलि रसोई में जाती है, जिसके बाद विकास अपनी माँ से बोलता है, माँ ये क्या, आप भी उसकी इस गलत आदत को बढ़ावा दे रही हो? अरे बेटा, मैंने तो बस उसका ध्यान हटाने के लिए बोला था, बाकी तू चिंता मत कर, बहू बहुत समझदार है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। विकास सब कुछ वक्त पर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अंजलि तो अपनी बातों की एकदम पक्की थी। अपनी सास की बात को ध्यान में रखते हुए वो माधुरी का फोन लेकर उसके पास जाकर बोलती है, माँ जी ये लो आपका फोन, और अब मैं आपको सिखाऊं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे और क्यों करते हैं। अच्छा बहू, बता फिर क्यों करते हैं।
माँ जी, आप सोशल मीडिया की मदद से अपने दूर बैठे रिश्तेदारों और दुनिया के अलग अलग कोने में बसे लोगों तक 1 सेकंड में अपनी बात पहुँचा सकती हो। अरे वाह, क्या सच में? इस सोशल मीडिया से मैं अपनी कानपुर वाली बहन को भी देख सकती हूँ। हाँ माँ जी, और तो और कानपुर वाली मौसी भी इंस्टा फेसबुक सब चलाती है। अंजलि अपनी सास को भी सोशल मीडिया का फायदा बता कर उसको भी इसकी लत लगा देती है, जिसके बाद माधुरी भी अब अपने हर अच्छे बुरे मोमेंट्स को सोशल मीडिया पर शेयर करती। ऐसे ही एक शाम माधुरी के पैरों में दर्द होता है, जिसके कारण अंजलि उसके पैर दबाने लगती है। तभी माधुरी बोलती है, अरे बहू रुक ना, मेरे पैर दबाते हुए तेरी फोटो लेती हूँ और पोस्ट करती हूँ। लोगों को दिखेगा कि हम सास बहू में कितना प्यार है। बहुत सारे कमेंट आएंगे फिर। वाह माँ जी, कमाल का आइडिया है। रुको, अच्छा सा पोज लेने दो। हाँ, अब खींचो। माधुरी अपनी और अंजलि की फोटो डालते हुए लिखती है, माई बहू इज प्रेसिंग माई पैर, फीलिंग रिलैक्स, एंजॉय डे विद माई बहू। लिख दिया। अब ये हर जगह पोस्ट होगी। क्यों सासू माँ, मजा आ रहा है ना? हाँ बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तुझे पता है, कल मैंने अपनी सहेली को फेसबुक पे देखा, नाम बदलकर 55 की उम्र में एंजल प्रिया बनी हुई थी। अरे माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आजकल लोग अजीब अजीब डांस करके वीडियो बनाते हैं। अरे बहू, कुछ ऐसा करना जिससे हमारी पोस्ट पर बहुत लाइक और कमेंट आए। माँ जी, क्यों ना पड़ोसन जो हमें देख देख कर मुंह बनाती है, उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दे। लोग हंसेंगे भी और हम जल्दी फेमस भी हो जाएंगे। हाँ ठीक है, इस वक्त वो छत पर होगी। रुक, मैं देखती हूँ, तू छुप कर वीडियो बनाइयो। माधुरी अपनी छत पर जाकर देखती है तो उसे उसकी पड़ोसन सुजाता भी छत पर नजर आती है। तभी माधुरी बोलती है, और सुजाता बहन, आज भी मुंह सुजा रखा है क्या? मैं क्यों मुंह सुजाऊंगी और आप मेरे बारे में क्यों बोल रही हैं? अरे हाँ, आपसे मुंह लगाना मतलब गधे को मुंह लगाने के बराबर है। सुजाता एक गुस्सैल औरत थी और माधुरी की बात से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो माधुरी से बोलती है, अरे तू होगी गधे के मुंह जैसी, समझ क्या रखा है? आएगी और कुछ भी बोलेगी। अरे मेरे मुंह लगेगी ना तो बोल बोल के तेरे कानों से खून निकाल दूंगी। आई बड़ी मुझसे फालतू बोलने वाली। चली जा नीचे, वरना तेरे घर में घुसकर तुझे मारूंगी। सुजाता को गुस्सा दिलाकर दोनों सास बहू उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिसके कुछ ही घंटों बाद में लाखों लोग द्वारा उस वीडियो को देखा जाता है और सुजाता के लिए हेट कमेंट्स आने लगते हैं। साथ ही मोहल्ले के लोग भी अब सुजाता को देखकर खुसर पुसर करने लगते हैं और उसका घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। आते जाते लोग उसको झगड़ालू औरत बोल बोल कर चिढ़ाने लगते हैं, जिसके कारण उसकी मानसिक हालत खराब होने लगती है। तभी एक शाम विकास अपने फोन पर वो वीडियो देखता है, जिसके बाद वो गुस्से में घर आकर अपनी माँ और बीवी से बोलता है, माँ, अंजलि कहाँ हो? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आपको होश भी है कि आपने किया क्या है? सुजाता आंटी की जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर डाली है, उसकी वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पता भी है आपको? तो बेटा, वो औरत भी कुछ कम नहीं है, बेवजह गुस्सा करती रहती है। इसीलिए आज हमने भी उसके गुस्से का थोड़ा सा फायदा उठा लिया। तो क्या हुआ इसमें? माँ, ये क्या कह रही हो? अरे आपको तो मैंने अंजलि को सुधारने का जिम्मा दिया था, खुद उसके रंग में रंगने का नहीं। और आपकी वजह से आज पूरा मोहल्ला सुजाता आंटी को नफरत की नजरों से देख रहा है। आते जाते लोग उनको ताना मारते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। बेटा, हमें नहीं पता था कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा। हमने तो बस हंसी मजाक में ही कर दिया ये सब। इस सोशल मीडिया से मैं इसीलिए दूर हूँ। यहाँ एक का मजा दूसरे के लिए कब सजा बन जाता है पता ही नहीं चलता। अरे आंखें खोलो, कुछ चीजें हमारे फायदे के लिए बनाई गई हैं, तो उनको भी गलत तरीके से इस्तेमाल करके क्यों बंद करवाने पर तुले हो तुम? विकास की बातें सुनकर दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सुजाता से माफी मांगती है और साथ ही साथ सोशल मीडिया से उस वीडियो को डिलीट करने के साथ एक माफीनामे की वीडियो भी अपलोड करती है, जिसमें वो बाकियों को सोशल मीडिया के सही यूज के बारे में बताती है। मोना एक बहुत ही शर्मीली और भोली लड़की थी, जो कि बहुत ही शरीफ खानदान से थी। उसकी माँ विविधा और पिता विकास दोनों ही उसके शर्मीलेपन से दुखी रहते थे। उसकी शादी के लिए जो रिश्ते आते वो एक तेज तर्रार और चालाक लड़की चाहते थे।
इसलिए उसे कोई पसंद ही नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए सुनील नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके पिता धीरज और माँ सीता बहुत ही अच्छे होते हैं। मोना बेटा, अपने हाथों से जो समोसे बनाए थे ना, ले आओ मेहमानों के लिए। लीजिए ना, समोसे खाइए। अच्छा, और बता बेटा, कहाँ तक पढ़ी है? हाँ। वो जी, मैंने ग्रेजुएशन की है। अरे बहुत ही बढ़िया बचवा। आज का जमाना में तो लड़की सबके खूब पढ़ा लिखे चाहिए। उरे के समोसा तो हम दुकान से मंगवाई ले। बताओ। अजी बिल्कुल सही बात कही आप लोगों ने। जब मोड़ा मोड़ी अकेलन में कुछ बात करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। अपन लोग अंदर चल के बैठ जाते हैं। वैसे आप क्या क्या बना लेती हैं? जी मैं जी देखिए, आप शर्माइए मत। हमें बात करने से ही तो एक दूसरे के बारे में पता लगेगा ना। तभी दोनों परिवार वाले आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। शर्मीली की शादी हो जाती है शर्मा हाउस में और बन जाती है मिस मोना शर्मा। और अब वक्त आ चुका था कि सीता अपनी बहू से घर का काम करवाए। अरे बहू। हाँ जी माँ जी, कहिए। सुन ले ध्यान से, अब से बाजार जाकर घर का राशन और सब्जियाँ तू ही लेकर आएगी। हाँ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे ये सब नहीं आता। मैं बाहर नहीं जा सकती। अरे लेकिन तू तो ग्रेजुएट है, फिर क्यों नहीं जा सकती बाहर? पगली है का? वो माँ जी, मुझे बहुत शर्म आती है बाहर जाने में। मैं नहीं जाऊंगी। अरे शर्म किस बात की? वो दुकानदार और सब्जी वाला तेरा जेठ लगता है क्या? ये सुनकर मोना वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है और सीता ये सब देख हैरान रह जाती है। धीरे धीरे घर वालों को उसकी हरकतें देख पता लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मीली है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सुनील उसकी इस आदत को परखने के लिए कुछ उपाय सोचता है। अरे मोना, तुम तो मेरी मोना डार्लिंग हो। आओ पास में बैठो मेरे। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी आपके पास। वो ये कहकर फिर से वहाँ से भाग जाती है। ये देख सुनील हैरान हो जाता है। अरे मेरी मोना डार्लिंग, अरे सुनो तो, जरा वो टेबल पे से मेरा टॉवल तो दो। हाँ जी, आप ही ले लीजिए ना। मैं कैसे पकड़ाऊँ आपको? अरे यार, एक तो तुम इतना शर्माती क्यों हो? तुम बाबूजी को खाना नहीं देती, बाजार जाने में तुम्हें शर्म आती है, मेरे पास बैठने में तुम्हें शर्म आती है। ऊपर से ये घूंघट, इतना लंबा घूंघट आज के समय में करता है कोई? घूंघट प्रथा इस घर में नहीं चलती। जी मैं क्या करूं? आप सब लोग नए हैं ना मेरे लिए, इसीलिए मुझे थोड़ी शर्म आती है। ये सुनकर सुनील गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। सुनील का ये व्यवहार मोना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शर्मा हाउस में सीता की बहन अनुपमा आती है। बहू देख, कौन आया है? अरे कहीं ये मेरी बहन को देख के भाग ना जाए, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। हाँ जी माँ जी। अरे बहू, पैर छू इनके, ये भी तेरी मौसिया सास है। हाँ। मोना अनुपमा के पैर छूती है और अनुपमा उसे आशीर्वाद देकर कहती है, रे बहू, ये इतना लंबा लंबा घूंघट क्यों किया है? हटा इसे, तेरा चेहरा तो देखूं। मोना शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। ये देख अनुपमा चौंक जाती है। रे सीता, तेरी बहू पागल है के? यूं मुंह छुपा कर भागी जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। अरे नहीं दीदी, बस वो ये थोड़ा सा शर्माती है और कुछ नहीं। ओए थोड़ा नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा है। ना जाने किसी बहू है तेरी, ऐसे तो पूरे समाज में तेरी नाक कटवा देगी ये। रख, कहाँ से उठा के लाई है तू? ये सुन सीता को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो उसे वहीं खरी खोटी सुनाने लगती है। अपनों का ये व्यवहार मोना को बहुत दुखी कर देता है, जिसके कारण वो रोते रोते अपने मायके चली जाती है और सोचती है कि कैसे वो अपने इस शर्मीलेपन को दूर करे।
तभी उसे पता चलता है कि उसके घर के पास ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं। वो उसे ज्वाइन कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी, बोलने का ढंग, पहनावा आदि में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही एक दिन वो रास्ते से जा रही होती है, तभी कुछ बदमाश लड़के उसे सीटी मार मार कर छेड़ने लगते हैं। एकदम टॉप का माल लग रही है इस रेड टॉप में। ओह मिस्टर, हाउ डेयर यू, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तेरी इतनी मजाल, कलुआ द डॉन को धक्का दिया। तेरी तो धक्का ही नहीं, मुक्का भी बहुत अच्छा मार लेती हूँ। निकलो यहाँ से। इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अभी इसके हाथ पैर बांध दो रस्सी से और ले चलो अपने अड्डे पे। शक्ल देखिए अपनी, आलू के जैसी। मेरे पास मत आ जाना, बदतमीज कहीं के। तभी अचानक मोना का पति सुनील वहाँ आ जाता है। अरे अकेली लड़की को देखकर छेड़ते हो? अरे बदमाशों, मार मार कर सुजा देंगे तुम्हें, यहीं गोलगप्पा बना देंगे अभी तुम्हारा। सुनील के पीटने पर गुंडे भाग जाते हैं। जी थैंक यू। अरे तुम तो मोना हो ना, मेरी बीवी? जी हाँ, मैं आपकी मोना, आपकी अपनी मोना डार्लिंग। वैसे आप यहाँ कैसे? हाँ, वो बस ऑफिस के कुछ काम से आया था मैं। नो इट्स ऑल राइट, डोंट हेजिटेट। मोना, तुम तो बहुत बदल गई हो। ये बोलने का लहजा, ये कॉन्फिडेंस, ये चाल पहनावा। क्या करूं, बदलना पड़ा। तंग जो आ गए थे आप सब मेरे शर्मीलेपन से। हमें माफ कर दो मोना, बीती बातों पर मिट्टी डालो यार और वापस आ जाओ घर। मोना सुनील को माफ कर देती है। नहीं, आप सबकी भी कोई गलती नहीं थी। उस वक्त में मैं थी ही कुछ ऐसी। इस तरह सुनील मोना को अपने घर ले जाता है और उसका ये बोल्ड अवतार देख उसके साथ सीता के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये मोना जैसी दिखने वाली लड़की कौन है? हाँ जी माँ जी, मैं मोना, आपके घर का सोना। और आप बताओ, ठीक तो हो ना? अरे ये सपना है या धोखा? मेरी बहू ने आज बातों का मारा चौका। अरे माँ जी, अब हमें अंदर भी आने दो। रुक, आरती की थाली ले आऊं। शर्मा खानदान की शर्मीली बहू का हद से ज्यादा शर्माना जो बंद हुआ। अरे रुक। नहीं माँ जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अरे वाह, मोना तो बहुत तेज हंसी। लग ही नहीं रहा था कि वो वही शर्मीली बहू है। ऐसे ही पूरा परिवार मोना के इस तेज तर्रार और समझदार अवतार से बहुत खुश रहने लगा था। तो वही मोना भी अब लोगों को देखकर भाग नहीं जाती, बल्कि उनसे बैठकर बातें करने लग जाती है।